देखो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मैंने सुना है, मेन रीज़न क्या है अनुराग का ये लाइव पर आकर के सुसाइड वुसाइड, जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा है, शायद हो सकता है द फेयर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है अनुराग का लाइव पर जाकर सुसाइड करने का। क्योंकि वीडियो है, वीडियो फुटेज है, फुटेज में सब कुछ क्लियरली शो हो रहा है, लेकिन वो फुटेज कब की है, शाम की है, दोपहर की है, वो सही से वेरीफाई हो नहीं पा रहा है। चलो अगर मान के चल लेते फुटेज सही भी है, तो उस डैमेज से बचने के लिए, कि उसको पता था कि अगर वो ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी करेगा, अपने परिवार पे इल्ज़ाम लगाएगा, तो फुटेज होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब उसका घर है एंड ही इज़ अर्निंग वेल, ही वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल ऑन सोशल मीडिया। तो अगर वो इतना अच्छा पैसा कमा रहा है तो उसको पता है ना कि घर में सीसीटीवी फुटेज है। तो पहले तो उसने एलिगेशन लगाया, फिर उसने देखा होगा कि यार उसके भाई ने सारी फुटेज लीक कर दी, तो गिल्ट में आकर के, शेम में आकर के, क्योंकि उसके लाख बहुत सारी कंट्रोवर्सी उसने ऑलरेडी कर चुका है वो पास्ट में। ऐसा नहीं है कि वो बहुत क्लीन इमेज वाला कोई बंदा था जिसके करियर में एक कंट्रोवर्सी हो, और एक सादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएटर का करियर ख़त्म कर देती है। फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी की कंट्रोवर्सी हुई थी ना, कैसे दिखा रहे थे कि यूट्यूब फैन फेस्ट के मीटअप में बंदा अपनी, मतलब उसकी वाइफ कहती थी बंदा मेरी किस्मत में था, बंदा मुझे कितना प्यार करता था, एक कमरे से दूसरे कमरे में गोद उठा करके ले जाता था। और फिर जैसे ही एक्सपोज हुए तो कहने लगी इट्स माई हस्बैंड, हु द हेल आर यू टू जज एंड पास कमेंट्स ऑन देम। मतलब ऐसे लोग हैं इंटरनेट पे। पहले मैं भी भाभी जी को इतना अच्छा समझता था, पर नहीं होता यार, क्योंकि फ्रेंडली पर्सनैलिटी ऑन कैमरा दिखा देने का मतलब ये नहीं होता कि आदमी वैसे ही अच्छा है। सेंसिबल साउंड करने भर से नहीं होता कि आदमी दिल का अच्छा है। तो अनुराग फेयर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड की वजह से और अपना सोशल मीडिया करियर ख़त्म होने की वजह से उसने लाइव में जाके सुसाइड कर लिया। यही तो वजह है कि हम उसकी पूरी तरीके से ऐसी की तैसी नहीं कर पा रहे, वीडियो में हम उसको बेइज्जत नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसने अपने आप को इतना नुकसान पहले ही पहुंचा दिया है कि अब कोई आदमी लटक के मर गया पंखे से, अब तुम क्या उसको गाली दोगे। क्योंकि पुरानी कहावत है ना, देखो जब लोग शमशान में जाते हैं ना, या सामने वाले इंसान से किसी भी तरीके की कोई दुश्मनी होती है, तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि बंदा ख़त्म बात ख़त्म। ठीक है, तो उस स्टेट में अगर वो अपने आप को ले जाता तो शायद वो हर गिल्ट से फ्री हो जाता, और यही वजह है कि लोग उसको उतना गाली नहीं दे रहे जितनी वो डिज़र्व करता है। वरना एक एक वीडियो, एक एक एविडेंस के साथ उसको एक्सपोज कर दिया जाता है। कुछ लोग इतने बदतमीज़ है कि कर भी रहे हैं बिना सिचुएशन को समझे। लेकिन उसने जानबूझ के ये सब करा क्योंकि वो डर गया था। उसने बोला मैं पहले खुद को नुकसान पहुंचाता था, अब बोल के दिखाओ। अब हम कहेंगे अरे नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि डीप डाउन वी आर ह्यूमंस, वी नो व्हाट मेंटल हेल्थ इज़ अबाउट। जो रोस्टर्स, चुप कराने का रोस्टर्स को सिर्फ एक तरीका है। अगर तुम ऐसा कोई कदम उठाओगे तो रोस्टर्स खुद काफ़ी ज़्यादा लीगल नोटिस, कोर्ट केस और खुद मेंटल हेल्थ इशूज़ से काफ़ी स्ट्रगल करता है। जाहिर सी बात है, जब वो किसी दूसरे को इतना हार्श स्टेप लेते हुए देखेंगे तो कहेंगे रुक जाओ अभी इतना इतनी ऐसी की तैसी मत करो, क्योंकि वो भी कई बार डर जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कुछ कहने के लिए बचता नहीं है, कुछ करने के लिए बचता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, वो ठीक होगा आएगा, तब तक यूट्यूब के क्या सिनेरियो होंगे। हो सकता है कि जब तक वो ठीक होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो जाए, तब तक शायद उसकी पूरी फैमिली के साथ उसकी सुलह हो जाए। हो सकता है उसका परिवार फिर से हंसने खेलने लग जाए, और फिर वो कहेंगे गाइस छोड़ दो, ये सब तो बकवास थी, मैं तो जानता भी नहीं, ये सब तो ऑल नॉनसेंस, एवरीथिंग वाज जस्ट क्रैप। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि यूट्यूब को पूरा अबैंडन उसने कर दिया, उसको याद भी नहीं उसका यूट्यूब चैनल है, भाड़ में जाए यूट्यूब चैनल। उसकी शादी होती है, अचानक से वो यूट्यूब बंद ही कर देता है, दिखता ही नहीं यूट्यूब पे, बंद कर देता है बिल्कुल। जबकि उसने बिग बॉस की कंट्रोवर्सी के बाद जो सबसे ज़्यादा उसके करियर को सबसे ज़्यादा डैमेज किसने करा था, पहले तो कंट्रोवर्सी जो घर में करता था और दूसरा बिग बॉस में। फिर बिग बॉस पे डिस्ट्रैक्ट बनाया, उस वजह से भी उसको, मतलब उसने वो फेज सर्वाइव कर लिया। तब उसको यूट्यूब चैनल पे इनएक्टिव होने का, सोशल मीडिया छोड़ने का ख्याल नहीं आया। अचानक से उसको सोशल मीडिया छोड़ने का ख्याल आ गया। अचानक से सोशल मीडिया छोड़ा तो ठीक है, तो इंस्टाग्राम अपना डिलीट कर दो, वहाँ क्या कर रहे हो तुम। और सोशल मीडिया छोड़ कैसे सकता है कोई भी, इज़ अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। ऐसे आप नहीं कर सकते कि आपके पास डिग्री है और आप 5-6 साल का गैप ले लो। मतलब भले ही आपके पास पीएचडी की डिग्री हो और आपने 5-6 साल तक कोई मतलब काम ही नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग फॉर 5-6 ईयर्स, यू आर डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट अक्रॉस द इंडस्ट्री, और आप अचानक से कह दो कि जी मेरे को 2 लाख पर एनएम की जॉब मिल जाएगी। कहेंगे भाई इतने साल का गैप आपके रेज्यूमे में कैसे आ गया, कौन हायर करेगा इसको, कमाएगा कैसे, घर कैसे चलेगा। और नल्ला आदमी के साथ बीवी कितने दिन टिकेगी, बेरोज़गार होता, बैचलर होता, समझ में आता। ये जो कर रहा है ये अपनी शादी भी बर्बाद कर रहा है। हो सकता है कि पर्सनल तो मैं जाऊंगा जितना मैं जा सकता हूँ, हो सकता है कि इसकी शादी भी टूट जाए। लड़के वाले तो सीधा, लड़की वाले सीधा कह देंगे कि इस पागल के साथ हमें अपनी बच्ची को नहीं रखना है, या आज ये सुसाइड कर रहा है, कल को विधवा होकर के हमारी बच्ची रोएगी या कुंवारी होकर के रोएगी। नायक फिल्म का डायलॉग होता है, रानी मुखर्जी का बाप कहता है कि मैं तुम्हें कुंवारी होते हुए होकर के रोते हुए देख सकता हूँ, लेकिन विधवा होकर रोते हुए नहीं देख सकता।
तो मतलब इसको अपनी वाइफ का भी ख्याल नहीं आया कि मतलब मैं मर तो रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग कहते हैं और करो सूखे नशे, ऐसा तो होगा ही। आई डोंट नो ये किस तरीके के नशे कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो कोई नशा नहीं होता। इतना गांजा भी कोई नहीं फूंक सकता एकदम में रोड़े बिल्कुल ही पागल हो जाए। अगर इलीगल नशे कर रहा है तो उसके चक्कर में इसको जेल हो जाएगी, शायद इसके डर से भी इसने ये सब किया। तो चीज़ें बहुत मिक्सड अप हो गई हैं, चीज़ें बहुत फक्ड अप हो गई। इसमें लिखा हुआ है UK-07 राइडर ने जान देने वाला कार्यक्रम इसलिए करा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसकी शादी के अगेंस्ट थे। और क्या लिखा है, इंटरकास्ट मैरिज की वजह से। अब इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं एक ऐसे माहौल से आता हूँ, या मैं अपना बता देता हूँ, हम एक ऐसी जगह से आते हैं, हम एक ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ हम एक अच्छे स्कूल में पढ़े हैं। मैं एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं स्टेट का नाम नहीं ले सकता। तो वहाँ पे भी ऐसा होता था कि एक नॉर्थ ईस्ट का कोई मतलब टाइप आदमी रहा होगा 7 सिस्टर्स में से, शायद नॉर्थ ईस्ट का भी नहीं रहा होगा, जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उस स्टेट से था, मतलब वहाँ मतलब किसी दूसरे स्टेट में रहा होगा। फिर दूसरे नॉर्थ ईस्ट से था भी नहीं हो, मतलब चले बॉम्बे पूरे महाराष्ट्र से, उसको नेपाली चिंकी बोलते थे लोग। तो हमें क्या पता नॉर्थ ईस्ट में शादी का क्या सिस्टम है क्या नहीं है। मैं यूपी बिहार का बता सकता हूँ, वहाँ पे देखो है सिस्टम कैसा वो मैं नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे कास्ट, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज के लिए बहुत लफड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होता है। क्योंकि मेरे फादर ही यूपी से हैं, मेरे ऑफ कोर्स फादर यूपी, मतलब यूपी में 25 साल मेरे पिताजी ने बताए। 1998 में वो अपना स्टेट में आ गए थे जहाँ मैं रहता हूँ, और फिर मैं तो यहीं का ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन मेरी मम्मी चंडीगढ़ से थी। तो वो दोनों यहाँ मिले, दे फेल इन लव, दे गॉट मैरिड एंड दे हैड मी। तो ये सिस्टम था मेरी पूरी फैमिली का। और मेरे दादू भी यही चाहते थे कि मैं अरेंज मैरिज हो और हमारी जात की या हमारी लड़की की हो। यूपी बिहार में सिस्टम चलता है, पर 7 सिस्टर्स में नॉर्थ ईस्ट में क्या ऐसा सिस्टम है शादी का कि सचमुच इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज या सरकारी नौकरी या फिर बच्चे की सैलरी, ये सब चीज़ें सचमुच इतना मैटर करती हैं, वो मुझे समझ में नहीं आता। बिकॉज इसने सोशल मीडिया छोड़ रखा है। शादी टूटने का एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि लड़की वाले बोल दे करता धरता तो कुछ है नहीं, साले सुसाइड और कर रहा है और कमाता भी नहीं है, तो उसके साथ हम अपने बच्चे को क्यों रखें। माँ बाप तो जैसे तैसे बता देंगे। अब शायद हो सकता है लड़की वहाँ अपना थोड़ा दिखा दे, वहाँ लड़की कबीर सिंह बन के कह दे कि मैं इसके साथ नहीं छोड़ूंगी एंड ऑल दैट। पर मेरे को डर इस बात का है कि कहीं इसका बीवी इसको छोड़ के ना चली जाए, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में क्या सिस्टम है हमें कुछ नहीं पता। पहाड़ों पे मुझे उल्टी आ जाती है, मैं सारी ज़िंदगी बीच पे रहा हूँ, साउथ इंडियन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कुछ बता नहीं सकता कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वहाँ के लोग क्या देखना चाहते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट देखा था भारती सिंह का, सलमान खान के भाई के साथ, तो उसने कहा था पहाड़ी लोग बड़े सिंपल होते हैं, हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस एक बड़ी सी गाड़ी ले लो और एक स्कॉर्पियो वॉर्पियो ले लो, हम उसी में ही खुश हैं। पर वहाँ के लोगों की क्या मेंटालिटी होती है, वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, मतलब मैं वो बोलना नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिवाइड इंडिया ऑन समथिंग। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब दिल्ली वाला कुछ सोच रहा है, नॉर्थ ईस्ट वाला कुछ सोच रहा है, साउथ वाले क्या सोच रहे हैं, पर उस साइड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ के लोगों के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हमारे पूरे खानदान रिश्तेदारी में कोई है नहीं नॉर्थ ईस्ट से, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अरे यार वो वहाँ पे थोड़ा होता है। और दिक्कत ये थी कि इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज, ये बात तो पहले हो जानी चाहिए थी। आपको इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करवानी थी तो शादी से पहले बोल देते आप। ये क्या बात होती है कि शादी के दौरान सब कुछ ठीक है, लेकिन शादी जब हो गई तो उसके बाद घर में मत घुसना, निकल जा, करम जले, मर जा कुत्ते के पिल्ले, तेरी जगह नहीं है इस घर में। दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू बिलीव, क्योंकि जितना भी ऑपोजिशन होता है वो शादी से पहले होता है। इंटरकास्ट हो, इंटर रिलीजन हो, सरकारी नौकरी हो, लड़के की लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर, मैनरिज्म, पर्सनालिटी, नेचर, ये सब अगर मन मुताबिक नहीं होती हैं तो ऑपोजिशन शादी से पहले होता है, शादी के बीच में हो जाता है, शादी के दौरान हो जाता है, शादी के बाद नहीं होता है कि कुत्ते कमीने करमजली आना मत हमारे घर में, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि माँ बाप को भी ये पता है कि इवेंचुअली इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स का क्या मतलब है, डिवोर्स से आदमी से शादी करना इंडिया में थोड़ा रिस्की है। क्योंकि और दूसरा जो रीज़न मेरा को लगता है कि डिवोर्स बंदे से कोई शादी वैसे भी करना नहीं चाहता, कोई बाप अपनी बेटी को डिवोर्स बंदा नहीं देगा। और दूसरा रीज़न ये है कि एक बार अगर शादी हो भी गई तो उसके बाद पता नहीं इतना फ्रिक्शन रहता है। हाँ ये भी होता है कि शादी जब हो रही थी, शादी की इमीडिएट बात कहते हैं हमें स्कॉर्पियो चाहिए, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, हमें दहेज चाहिए, हमें गिफ्ट ला के दो। गिफ्ट भी एक नया टर्म आ गया है, दहेज नहीं बोलते गिफ्ट, वो वॉशिंग मशीन ला के दो, ये ला के दो, वो ला के दो। तो ये सब चीज़ें हमने देखी है, लेकिन शादी के बाद अचानक से घुसना नहीं, ये मत करना, वो मत करना, जबकि कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात भी नहीं थी। या तो ये हो सकता है कि ये भी एक हो सकता है कि अनुराग के भाई ने घर में आग लगा दी हो पीठ पीछे कि ये इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज है, या फिर कान भर दिए हों घर वालों के, या अनुराग के किसी फैमिली में, मतलब मैं भाई पे एलिगेशन नहीं लगा ना, पॉसिबिलिटी है,
फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है, जिसने अनुराग के घर में आग लगा दी। वो शादी करके आया जा रहा था, मतलब जो भी है, आग बहुत पहले से लगा दी गई। और पेरेंट्स जब तक शादी हो चुकी थी, पूरी फैमिली को इस बात का रियलाइजेशन हो गया इट्स एक्सट्रीमली लेट नाउ, अगर हम अनुराग के क्लेम्स को सच माने। यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है? शादी पूरी स्मूथ हो गई, उसमें मम्मी पापा खुश है, घर आ करके कुत्ते के पिल्ले तू मर जा गंदी नाली में डूब के, करमजली घुसनानी। कमोलिका माँ कैसे बन गई? पहले बन जाना चाहिए था, दौरान बन जाना चाहिए था। या फिर ये भी होता है कि मेरे बेटे की शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहता हूँ और अरेंज मैरिज ही होगी। ये भी अगर होता, ये भी बिलीवेबल था। ये क्या होता है कि मैं तो पहले सब ठीक है, बाद में गड़बड़ क्रिएट कर दी। अब फ़ायदा क्या? पहले उल्टा, ये तो और अनबिलीवेबल है, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई कि ये लड़की जो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन मैरिज है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हम देखते हैं, इसकी सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट में काम करता है, ये तुम्हारी बहू है। अब तो तुमने पूरी दुनिया को ये बात बता दी, अब तो और दिक्कत होगी। अगर यही सवाल है ना कि हमको अपनी मन मुताबिक लड़की चाहिए, तो तुमने तो शादी करके ढोल बजा के पूरी दुनिया को बता दिया। अब क्या करोगे? लड़की को वापस तो घर नहीं भेज सकते, अब ये लड़की का ही घर है। अगर मैं वो थिंकिंग को, मतलब कुछ फेमिनिस्टों को बुरा लग सकता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं या फिर वैसा वाला बात बोल के, लेकिन अगर मान के चल लें 1-2% चीज़ें सच भी है, तो वो तो अब लड़की तो वहीं रहेगी ना, तो उसको एक्सेप्ट ही क्यों किया एज अ बहू, और शादी के लिए हाँ ही क्यों करी? तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और अगर लोग कह रहे हैं कि और करो, सूखे नशे मार दिया ना लोगों को, वजह क्या है जिस वजह से सूखे नशे कर रहा है? पहली बात तो मुझे ये जाननी है। ये कमा रहा है, ये खा रहा है, ये बढ़िया है, ये व्लॉग में खुश नज़र आता है, इसने कभी किसी के साथ कंट्रोवर्सी होने के बाद भी ये साला यूट्यूब कर रहा है। ऐसा क्या हो गया इसके साथ जो संन्यास लेकर के बैठ गया? ये कौन है भाई? ये महाअवतार बाबा जी है, इसको हुआ क्या? वैराग्य हो गया क्या है? कौन सी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ रहा है? इसको वैराग्य इतना हो कैसे गया ये? और यूट्यूब छोड़ दिया हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, वहाँ लाइव चल रहा है। तो सोशल मीडिया छोड़ा कैसे? छोड़ दिया? इंस्टाग्राम सोशल मीडिया नहीं है क्या? वहाँ पे लाइव आके 20 करोड़ लोगों को दिखाने का क्या मतलब है कि मैं अपनी जान दे रहा हूँ? शायद वो फुटेज के तौर पे है। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगती है, उसमें कहीं ना कहीं लड़की के पेरेंट्स की भी एक बात मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों नहीं आए पिक्चर में। अब उनको बोलना चाहिए था ना, बिकॉज देखो, जब आपकी शादी होती है ना, तो मायके वाले और ससुराल वाले दोनों के लिए आप एक परिवार के सदस्य हो सकता है कि आपके ससुराल वाले खुश ना हो, या आपके वो उनको अच्छा ना लगे आपकी शादी का डिसीजन, बट एटलीस्ट मायके वाले, अगर आप हैप्पीली मैरिड हो, तो मायके वालों का भी कुछ फ़र्ज़ होता है उनको बोलने का। समस्या ये नहीं है कि चलो ठीक है, ये समझ में आ गया कि यूके का अपनी फैमिली से झगड़ा हो गया था, इस वजह से उसे मिलने कोई नहीं आया, पर मायके वालों को क्या दिक्कत हो गई? वो तो आ सकते थे। यूके के वाइफ के मम्मी पापा या उसकी फैमिली मेम्बर्स या उनके रिलेटिव्स या एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, फैमिली रिलेटिव्स, वो क्यों नहीं आए उससे मिलने? यूके ने जो दिक्कत बताई वो तो अपने घर में बताई कि मेरे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया, मेरे भाइयों ने मेरे से ऊपर बैठक करवाई, मुझे परेशान करा, यही सारे एलिगेशन थे ना उसके। तो उसके पेरेंट्स, लड़की के माँ बाप ने उनको रीच आउट करने की कोशिश नहीं की, फ़ोन नहीं किया, मिलने नहीं कहा कि चलो आपस में मिलकर सुलह कर लेते हैं। उनकी तो बेटी जिस घर में गई थी वहाँ का माहौल इतना गंदा है, एज अ पेरेंट उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कि हम जाकर कुछ सुधार करें वहाँ पे। माँ बाप का काम खाली ये थोड़ी होता है कि बच्ची को पार्सल की तरह भेज दिया कि ले जा, हमसे मतलब नहीं। माँ बाप तो यही चाहेंगे ना कि हमारे बच्ची जहाँ भी रहे, हमारा बेटा जहाँ भी रहे, शादी के बाद खुश रहे, सुखी रहे संसार में। तीसरी एक पॉसिबिलिटी जो बहुत रेयर है, हो सकती है, जो मेरे को बोलनी नहीं चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कि यूके की वाइफ बहुत गंदी है, ऑफ कैमरा बदतमीज़ है, सबसे लड़ती झगड़ती रहती है। इस वजह से हो सकता है कि अगर यूके की कहानी पे हम विश्वास करें तो, कि उसने जो कुछ बोला अटल सत्य है, इन दैट केस या तो हो सकता है वो हो, या फिर दूसरा रीज़न जो है, देखो यूके के भाई का मुझे समझ नहीं आया। ये गाड़ियाँ लेता था, नकली गाड़ियों को अपनी गाड़ी बता करके उनकी डिलीवरी झूठी करवा करके दिखाता था, फ़ैन मीटअप पे चक्का जाम करवा के 100-200 लोगों का टाइम वेस्ट करके पुलिस वालों से मासूम बच्चों के पिछवाड़े पर डंडे पड़वाता था। तब इसके भाई ने कुछ नहीं बोला। अचानक से ये आ गया एक दिन और अपनी फैमिली के बारे में बोल रहा है, इसने इतने गंदे काम करे, इसके भाई ने कुछ नहीं बोला। बिग बॉस में जब ये था तो इसकी कहीं पे गलती शायद हो सकती थी, तब भी इसके भाई ने कुछ नहीं बोला। जब इसने कंट्रोवर्सी करी, जब सुसाइड करा, तो इसका भाई क्यों इतना उछल रहा है? क्योंकि बात उसकी फैमिली पे आ गई है। अच्छा, भाई को इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि जो ऑडियंस का सगा नहीं है, जो दुनिया भर के स्कैम्स वगैरह कर रहा है, वो अपने घर वालों का कैसे सगा होगा? ये बिल्कुल, सांप को ना तुम जितना मर्जी पाल लो, जितना अच्छे से उसको नहला दो, बिल्कुल उसको एकदम प्यार से सहला लो, काट तो वो तुम्हें भी सकता है। उसके भाई को ये बात समझ में नहीं आई, यूके की फैमिली को ये समझ में नहीं आई, उनको उन्होंने क्यों नहीं बोला
कि तू क्यों चक्का जाम करके मीटअप करता है, क्यों ज़बरदस्ती लोगों को थप्पड़ वप्पड़ मारता है। इस पर इतने रोस्ट बने हैं, इसके घर वालों ने नहीं समझाया, इसके भाई ने इसको समझाया नहीं कभी कि क्यों धोखा देता है ऑडियंस को अपनी, जो दूसरों की गाड़ी को अपना बताता है, जो किराए पे लिए रखी हैं उनको अपना क्यों बताता है। एक ही गाड़ी के 10-10 डिलीवरी के ब्लॉग्स। सौरभ जोशी की फैमिली, हम सौरभ जोशी को गाली देते हैं, कहते हैं कि अरे यार ये परेशान करता है मैगी बनवा के, कौन इतना इंटरेस्टेड है, नॉर्मल चीज़ें मैगी वाले देखो 2 करोड़ लोग 22 करोड़ लोग देख रहे हैं। मेरा सिंपल सवाल ये है कि तो देख रहे हैं तो देख रहे हैं, देखने दो, हम क्या कर सकते हैं। बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, वी कैन नॉट जज देम, बशर्ते वो व्लॉग में कुछ ऐसी हरकत ना करे जो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो देख के बच्चे भी उसको इमिटेट करेंगे। पर ये भी इसको भी मैं डिफेंड नहीं करता, क्योंकि वो आज तक वो फिर कोई संदीप रेड्डी मंगा की फिल्म आ जाएगी, फिर सैयारा आ जाएगी, तेरे नाम आ जाएगी, तब हर कोई कहता है यू नो एवरीथिंग दैट इज डन ऑन स्क्रीन इज डन फॉर अ कॉज। ओके, सो उन एक्टर्स ने आपको तो नहीं कहा ना इन चीज़ों को फॉलो करो, देन व्हाई यू फॉलोइंग देम। तेरे नाम की मूवी देखते वक्त एक आदमी ने अपने हाथ पे कांच की बोतल फोड़ दी और पूरे खून बह गया। वो इतना एक्साइटेड हो गया उस मूवी को देख करके, इतना इमोशनल हो गया। ये कैसे हो सकता है कि जो हम ऑन स्क्रीन देखें वो सच हो या झूठ हो या वो ऐसा हो। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे वो तो पिक्चर है, उसमें तो सब नकली है, व्लॉग बना रहा है, वो तो असली बना रहा है। स्क्रिप्टेड वीडियोस का एलिगेशन सौरभ जोशी पे लगा हुआ है और इस वजह से उसको अगर गाली पड़ रही है तो ही हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। पर सौरभ जोशी वो सब नहीं करता जो ये यूके वाला कर रहा है। ये तो भीड़ कर दे, चक्का जाम कर दे, परेशान कर दे, लोगों का नाक में दम कर दे, हर दूसरे वीडियो में गाली खा रहा है। सबसे ज़्यादा रोस्ट इस पे बने हैं गौरव के बाद, सौरभ जोशी पे बने हैं, पर बिकॉज ऑफ द स्टूपिडिटी ही डज इन हिज व्लॉग्स, बिकॉज जिस तरीके का बिहेवियर उसका है व्लॉग के अंदर। उसने कभी मास लेवल पे ऑडियंस को हरास करते वक्त कुछ ऐसा उसने ऐसा कुछ नहीं किया। एंड मुझे ये नहीं समझ में आ जाता कि एक यूट्यूबर जिसके खुद के 1 लाख व्यूज़ है वो दूसरे यूट्यूबर जिसके 22 मिलियन व्यूज़ है उससे इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहा है। और 22 मिलियन लोग ना ये देख रहे हैं उसने घर में मैगी बनाई, लोग इतने वेल्ले क्या इस देश में, बच्चे हैं 11-12 साल के, स्कूल से आए हैं, देख लिया टीवी पे OTT होता है आजकल, माँ बाप ने बच्चों को फ़ोन दे दिया है, देख लिया तो क्या हो गया इसमें। उन ऑडियंस को अगर अच्छा कुछ लग रहा है तो लगने दो, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे उसको आई कम्प्लीटली सपोर्ट हिम। लट्सी लड़का ने, जितने भी रोस्टर्स ने सौरभ जोशी पे बनाया है, मैं 100% अग्री ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसिक्योर हो जाओ। तुमको साले 1 लाख व्यूज़ आते हैं, उसको 22 मिलियन आ रहे हैं, तो तुमको इनसिक्योरिटी हो रही है। जनता को अच्छा लगता है तभी तो व्यूज़ आ रहे हैं ना, तभी तो उसका चैनल ग्रो कर रहा है ना। इफ़ पीपल लाइक देम देन आई कैन नॉट से दैट पीपल आर स्टूपिड एंड मोस्ट ऑफ देम आर किड्स। उनको अपना अच्छा गलत नहीं पता, सही गलत नहीं पता, उनको अपनी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। बिना 12 साल के बच्चे को क्या पता होता है ज़िंदगी में क्या देखने लायक है, क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत। उसके बाद भी वो देखते हैं ना उसको, और वो रेगुलर है, कंसिस्टेंट है। तुम्हारे मेन स्ट्रीम क्रिएटर्स की तरह नहीं कि साले 10-10 साल से गायब है, छोड़ ही दिया यूट्यूब को 6 महीने तक। कुछ बड़ा आ रहा है गाइस, आतंक मचने वाला है गाइस, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है गाइस, और यूट्यूब कह रहा है भैया कहाँ चला गया। कंसिस्टेंट तो वही है। जब तुम कहते हो यूट्यूब इज़ अ ग्रोइंग बिजनेस, तो सबसे ज़्यादा कंटेंट दे कौन रहा है यूट्यूब को? व्लॉगर दे रहे हैं, गेमर दे रहे हैं, और ये पॉडकास्ट वाले दे रहे हैं। अब गाली तुम इनको दे सकते हो इनकी कमियों की वजह से, पर वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यूट्यूब को इन्हीं से ही कमाया दे रहा है, और यूट्यूब फिर इनको पेडेस्टल पे भी रखता है कि हमारी वजह से दीज गाइज आर, इनको फिर पेडेस्टल पे रखता है, इनके वीडियो ट्रेंडिंग पे जल्दी चले जाते हैं, व्यूज़ अच्छे आते हैं, उनको ज़्यादा रिकमेंड करता है, क्योंकि यूट्यूब को ज़्यादा पैसा सौरभ जोशी जैसे ही क्रिएटर कमा के दे रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली कुछ ना कुछ डालते रहता है जो वायरल होता रहता है। तुमको गलत लग सकता है, हो सकता है तुमको सौरभ जोशी अच्छा भी ना लगता हो, बट हेयर मी आउट, समझ रहे हो। ये तो चलो हमने ऑफ टॉपिक वाली बात कर ली, बट मुझे लगता है कि शायद यूके की पूरी फैमिली में ही दिक्कत है। उसकी माँ ने कुछ नहीं किया, उसके घर वाले उससे मिलने नहीं आए, चलो झगड़ा था, वो अपने आप को पब्लिकली नहीं चाहते थे कि हमारे पर्सनल मुद्दों का मीडिया में जा करके या सोशल मीडिया पे जा करके कुछ यूट्यूबर उछालें। वो ऐसा आदमी हो, नहीं चाहेगा ना कि घर की बात बाहर 20 लोगों में जाए। और एक 3 मिनट की या 2-3 सेकंड की फुटेज से अगर मैं यूके की सारे बयान से एग्री करूं, पूरे घर के माहौल का अंदाज़ा नहीं लगवाया जा सकता। हो सकता है घटनाएं आगे पीछे हो गई हो सकता है गृह प्रवेश पे उठक बैठक ना करवाई हो, गृह प्रवेश के 5-10 मिनट बाद उठक बैठक करवाई हो। घटनाओं का क्रम और घटनाओं की टाइमिंग एग्जैक्टली याद है, ये मैं आई डोंट नो वो एग्जैक्टली एक्यूरेट होगी, ये शायद नहीं पता हो सकता, पर ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी आदमी के साथ कुछ गलत होता है, अनहोनी होती है, उसको डेट बाय डेट याद रहता है। मैं पिताजी के साथ शॉपिंग पे जा रहा था, मैंने वहाँ कुछ केला वेला ख़रीदा, मुझे शायद ध्यान नहीं था, अचानक से गाड़ियाँ ही उड़ा के चली गई। उसको पल बाय पल याद है कि क्या क्या हुआ था। और मैं पुलिस कंप्लेंट जब कराने जाता है आदमी, हेयर मी आउट,
तो यूके को घटनाओं का क्रम याद क्यों नहीं था? और अगर मान के चले तो याद नहीं भी था, तो क्या वो पूरी दिन की फुटेज लीक कर सकता है कि 24 घंटे में क्या हुआ? 2-3 मिनट के फुटेज के ज़रिए एक इंसान के घर का माहौल या वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी पीछे उसके साथ क्या बिहेव करते हैं, नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिमिनलिटी बन जाएगी ना। हरासमेंट के चक्कर में मम्मी पापा अंदर जा सकते हैं, बहू के माँ बाप केस कर सकते हैं, यूके पे बन सकती है। हरासमेंट के चक्कर में यूके जेल जा सकता है, उसका परिवार जेल जा सकता है, उसके माँ बाप लड़की को जेल भेज सकते हैं, वो खुद जेल जा सकता है, क्योंकि अंदर का माहौल कैसा है 3 मिनट की फुटेज देख करके मैं क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि भैया 5 मिनट के अंदर बता दीजिए इस घर के लोग कितने बड़े चूतिया हैं या दिल के अच्छे हैं। वो मैं नहीं कर सकता। और यूके ने खुद ये बात बोली हुई है कि हमें गांव में रहते हैं, हमें कम्युनिटी में रहते हैं, वहाँ हर एक आदमी एक दूसरे को जानता है, सब एक दूसरे को जानता है, तो कुछ रूल रेगुलेशन या कस्टम्स भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो बदनामी के डर की वजह से ये बात कहीं बाहर तो नहीं आ पा रही, और ये वजह कि वो आ नहीं पा रहे। बट दिस मैटर नीड्स टू बी सेटल्ड, बिकॉज ऐसे नहीं हो सकता है कि शायद यूके ने, हो सकता है कि उसने अपना सब कुछ खो दिया और ले दे के उसके पास ऑडियंस बची थी जिनके सामने उसने जान दे दिया, और उसको वीडियो एविडेंस के चक्कर में इंस्टाग्राम पे उसने लाइव कर दिया कि मैं मर रहा हूँ, मेरे मौत का ये सबूत है, मेरे पीछे और मत पड़ना। ये हो सकता है। अब वो गलत कौन था सही कौन था हम नहीं जानते, क्योंकि यूके की आदत रही है, वो किसी भी कंट्रोवर्सी में अपना पक्ष सही से कभी नहीं रख पाया। कोई भी कंट्रोवर्सी उठा के देख लो, गाली उसी को पड़ रही थी। तो मैं नहीं बता सकता यार, रोस्टर का क्या, वो 4 मिनट का सड़ा सा वीडियो बना के डाल देगा अपनी ऑडियंस खुश करने के लिए कि देखो उसने ये करा, देखो उसने वो करा, देखो उसने ये करा वो करा। लेकिन घर का माहौल अगर टॉक्सिक है 1% भी, तो भाई को माफ़ी मांगनी चाहिए और सबको माफ़ी मांगनी चाहिए। और उसको अगर सोशल मीडिया छोड़ना है तो मैं जेन्युइनली बोलूँगा सोशल मीडिया में से सब कुछ छोड़े। यूट्यूब भी छोड़ो, इंस्टाग्राम भी छोड़ो, चैनल डिलीट करो, इंस्टा अकाउंट डिलीट करो, नॉर्मल लाइफ ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। और कोई दूसरा रास्ता है नहीं तेरे पास, और घूम फिर के उसको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, बिकॉज ही हैज़ टू अर्न। एंड मुझे यही बोलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। शायद हो सकता है कि जो मैं बोला है सब गलत हो, पर यहाँ पे जितनी पॉसिबिलिटीज़ मेरे दिमाग में इस वक्त चल रही थी वो मैंने सारी बोल दी। अब सही क्या है गलत क्या है तुम लॉजिक है ना, देखना। व्हेन यू कैन कन्विंस देम, कन्फ्यूज देम। अब वो हॉस्पिटल में मर रहा है, मतलब दिक्कत है, डैमेज्ड है, तबीयत उसकी ख़राब है, तो अब ऐसी हालत में ऑडियंस भी कंफ्यूज है, इसको गाली दें, इसको डांट के भगाऊं या इसको सीने से लगाऊं। ऑडियंस को खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि इसको इज्जत दें, इससे प्यार करें, इसका हम करें क्या। क्योंकि हमारी ऑडियंस तो ऐसी है कि तेज़ तर्रार बच्चे इतना तेज़ टाइप करते हैं, फटाक से अपना ओपिनियन देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, वो खुद कन्फ्यूज़ होकर के बैठे हैं। इसको इज्जत दें, इसको प्यार करें, करें क्या, इसका गलत कौन है सही कौन है। लोग कन्फ्यूज़ हुए पड़े हैं कि आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब, हाँ, और जट प्रभजोत के टाइम पे भी यही हुआ था जब उसका एक्सीडेंट हो गया था। सब कंफ्यूज थे कि यार इसको बंदा ठोक गया, बंदा मर गया, और देखो कैसे बकवास कर रहा है। जैसे वो रियल हिट पे आया, उसने अपने एक्सीडेंट की कहानी बताई और रियल हिट पे पॉडकास्ट कराई, इतनी गालियाँ पड़ी उसको गंदी गंदी। ये साला वहाँ पे नाटकबाजी करता रहता है, झगड़ा करता रहता है, तूने बंदा ठोक दिया, बंदा मर गया, ऐसी कुछ तूने बंदा ठोक दिया है, उसको काफ़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया, और यहाँ पे आके बकवास कर रहा है, डिवोर्स के पीछे की सारी कहानी झूठ बोल रहा है, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट, आई बिलीव ही इज़ लाइंग। तो ऑडियंस जब कन्फ्यूज्ड है तो वैसे भी कोई डिसीजन सही से वैसे भी नहीं ले पाएगी। ऑडियंस कह दे सही तो भी गलत है, और कह दे और अनुराग गलत है तो भी गलत है, और अगर ऑडियंस का अनुराग सही है तो भी गलत है, कि ऑडियंस खुद ही नहीं पता क्या हो रहा है। जब तक ये हील नहीं होगा, जब तक इसका भाई नहीं आएगा, वो था। और कहीं ना कहीं फैमिली की इज्जत ज़्यादा थी, फैमिली में लोग ज़्यादा थे, फैमिली के लोग काम करते हैं सरकारी विभाग में, शायद उसके पिताजी टीचर वीचर हैं, हो सकता है कोई काम जॉब कर रहा हो या काम कर रहा हो। बदनामी के डर से मरते हुए भाई को पीछे छोड़ देना और अपनी इमेज क्लियर करने पे ज़्यादा ध्यान देना अपने आप में कुछ ना कुछ गलत है। देखो, शायद हो सकता है कि इसने अपने परिवार को इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया कि वो इससे कांटेक्ट ही नहीं रखना चाहते, इस कंट्रोवर्सी के चक्कर में, इस वीडियो के चक्कर में उनका इतना दिल टूट गया है कि इससे रिश्ता नहीं रखना चाहते। और ये वजह है कि इसको देखने भी नहीं आए, रिश्ता शायद उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन जो नई नवेली बहू आई है उसका क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि रिश्ता तो ख़त्म हो गया, पर जो नया रिश्ता जुड़ा था उसका क्या। बीवी तो आ सकती थी, कोई नहीं आता, बीवी आती। बीवी तो करवा चौथ रखती अपने पति के लिए, उसको मतलब ही नहीं कोई, और मरो तुम जियो, उसका क्या हुआ भाई। बीवी है यार, वो तो आएगी, करवा चौथ रखती हैं, पैर छूती हैं पतियों के। इंडिया में तो बीवी पति पत्नी का कल्चर कैसा हम सब जानते हैं। और ऐसा भी नहीं है उसकी बीवी का कोई अफेयर वगैरह चल रहा है बाहर की, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। बीवी का मतलब, मुझे अगर ऐसा है कोई चक्कर तो चलो समझ में आ जाता, फिर भी जाती। तो ये चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पेचीदा मामला है, उलझता जा रहा है। जब तक ये उसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी, ये वापस नहीं आएगा, एक ढंग के मेंटल स्टेट के साथ नहीं आएगा, तब तक ये समझा नहीं पाएगा। और दिक्कत क्या है, इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी ख़राब है। जब भी इसकी कंट्रोवर्सी हुई हमेशा गलत ही लगा है, जितना मर्जी अपने आप को डिफेंड कर ले, इसको लोगों ने गालियाँ बकी है।
ये अगर आके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे भी दे तो भी कुछ लोग इसके अगेंस्ट ही होंगे, कुछ लोग तो मान के ही बैठे हैं यार आरामज़्यादा गलत ही बोलेगा। क्योंकि जब भी इसने सबसे ज़्यादा रोस्ट इस पे बने, रोस्ट में गंदी तरीके एक्सपोज ये हुआ, तो अगर कोई उसके अराउंड कंट्रोवर्सी हो गई जिसमें सही भी हुआ तो लोग सच कैसे मानेंगे, कैसे कि ये साला सही है। क्योंकि जब आप, ये बिल्कुल ऐसी बात है, कोई आदमी 4 बार जेल गया चोरी के इल्ज़ाम में और कह रहा है कि जज साहब मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा करा है, मेरा वो पकड़ लिया है, मेरा ज़मीन हथिया लिया है। तो अब आप खुद सोच के देखिए, अगर कोई ऐसी खबर आप टीवी पे देखते हो तो आपको सिंपैथाइज़ करोगे ऐसे आदमी के लिए? ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला हिसाब है और उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता ऑनेस्टली। हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ऑडियंस आजकल की कुछ भूलती नहीं है। आप एक कंट्रोवर्सी करोगे, एक दो करोगे और सिवियर हुई आपका करियर के लौड़े लग जाएंगे। ऑडियंस कमेंट सेक्शन स्पैम कर देगी भी, कर देगी इस कमेंट से, हमें अच्छे से पता है तुमने क्या किया, और इसको इंग्लिश में सेंटेंस में कि वी नो व्हाट यू डिड। काफ़ी लंबे समय तक कमेंट सेक्शन ऑफ रखना पड़ेगा, डिसलाइक काफ़ी ज़्यादा आएंगे, हो सकता है व्यूज़ भी डेड हो जाए, सब्सक्राइबर भी डेड हो जाए, रीच भी खत्म हो जाए, और ऐसे कर करके चैनल डेड हो जाए। वो भले ही दिखता रहेगा 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, लेकिन कुछ आएगा नहीं उसके पास। ये चाह के भी वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसने अपने वीडियो में ये बात बोल रखी है। सोशल मीडिया इसने छोड़ा, इसने अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश करी लाइफ पर। सोशल मीडिया पे अब चाह कर भी वापस नहीं आ सकता क्योंकि इसने ये बोल करके छोड़ा है कि मैं सोशल मीडिया से संन्यास ले रहा हूँ। अब ये वापस भी नहीं आ सकता क्योंकि वापस आएगा तो लोग कहेंगे हाँ भैया मर के आ गया वापस, हैं हो गया, लोग ही कहना शुरू कर देंगे। अब ये वापस भी नहीं आ पाएगा, और आएगा भी तो किस मुंह से आएगा? व्लॉग में आदमी क्या दिखाता है? मम्मी पापा, घर, बीवी, बच्चे, कुत्ते, गाड़ी की डिलीवरी। घर से तो उसकी बनती नहीं है, रहेगा कहाँ पे? इसको निकाल दिया, रहेगा कहाँ पे और दिखाएगा किसको? लोग कहेंगे भैया आपकी फैमिली नहीं दिख रही, और उसके व्लॉग्स की भी काफ़ी ज़्यादा रीच ख़राब हो जाएगी। व्लॉग में आप क्या दिखाते हैं? बेटे की डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी, बीवी के साथ घूमना, हनीमून, शिमला में जाना, फैमिली आउटिंग, वो सब तो ख़त्म हो गया उसका। परिवार से बनती नहीं, परिवार के साथ कंटेंट बना ही नहीं सकता, क्या करेगा? अकेले गाड़ी चलाता रहेगा, अकेले घर में घूमता रहेगा, हेलो गाइज ये वो, है ही नहीं कुछ, क्या देखेगा आदमी अब उसमें? सौरभ जोशी के व्लॉग्स एंटरटेनिंग थोड़े बहुत लोगों को इसीलिए भी लगता है, जिन लोगों को, क्योंकि उसकी फैमिली मेम्बर्स लोग बहुत हैं, बहुत सारे लोग, हर वक्त चहल पहल होती रहती है घर में, एक वाइब, एक एनर्जी का विस्फोट। शायद जिन लोगों को सौरभ जोशी अच्छा लगता है वो इसीलिए, यही वजह हो सकती है, ठीक है? वो यही बोलते हैं कि हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे हैं, एक होमली टाइप, फैमिली टाइप थोड़ी फीलिंग वगैरह आ जाती है उनको। पर ये तो अकेला बंदा क्या करेगा? फ्लैम आपके हाथ में फ़ोन दे दिया यार, आपको 4 BHK के मकान में छोड़ दिया जाए, आप कितनी व्लॉगिंग कर लोगे? आप अकेले कैमरा बैठा है, आप गधे की तरह उससे बात किए जा रहे हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के स्पाइक हो जाएंगे। यहाँ पे सुसाइड नहीं करा, क्या पता अकेला रह करके सुसाइड वगैरह कर ले या कुछ अपने आप को कर ले। अकेला आदमी है जो ऑलरेडी डिप्रेशन से डील कर रहा है, फ्लैट में या किसी घर में या फिर फुटपाथ पे या कहीं पर भी डिप्रेशन में आकर के, जुए की लत हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज़ की लत हो सकती है, सुसाइड कर सकता है, हो सकता है जुआ खेल खेल के सारा पैसा हार जाए और घर पे नीलाम हो जाए इसका, सारे पैसे लूज़ कर दे अपने। और फ्रैंकली स्पीकिंग सेविंग्स भी इसकी कब तक, कितने दिन चल जाएंगी इसकी, कब तक कमा लेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आपके अकाउंट में 50 लाख है और आप 25 साल में रिटायरमेंट ले लो तो आगे 15, आगे ज़िंदगी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 करोड़ होते हैं तब जाके आदमी नौकरी छोड़ता है अपनी, कि हमारी वो ज़मीन थी हमने बेच दी 10 करोड़ की थी, अब उसके बाद हमने नौकरी छोड़ी। अगर ये सवाल है कि नौकरी छोड़ेगा भी कब आदमी, ये वापस भी नहीं आ सकता। सोशल मीडिया पे लोग ही कहना शुरू कर देंगे आ गया वापस, मार लिया मज़े, मज़े लेना शुरू कर देंगे इसके। अब वो इससे पहले डिप्रेशन में था, वो ये देख के और डिप्रेशन में होगा, लेकिन सोशल मीडिया इसका डिप्रेशन क्योर करती है तो उसको आना पड़ेगा वापस सोशल मीडिया में। सोशल मीडिया में नहीं जाएगा, रियलिटी शो में चला जाएगा, रियलिटी शो में नहीं जाएगा, रियलिटी शो मतलब खतरों के खिलाड़ी नहीं, लाफ्टर शेफ में उसको बुला लेंगे, या फिर एलविश भाई का पॉडकास्ट आ जाएगा, या फिर वो कुछ ऐसा आ जाएगा। वो आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ भी इसकी कहीं कहीं ना कहीं से, क्योंकि ऐसा आदमी जो सुसाइडल है उस आदमी को तो नेशनल टेलीविज़न पे किसी भी रियलिटी शो में हम भेज भी नहीं सकते। ये चलते शो में नस काट लेगा, अपनी सीटें जला देंगे, लोग कपड़े फाड़ देंगे अपने, चैनल बंद हो जाएगा, चैनल को नोटिस आ जाएगा, चैनल का एपिसोड शूट कैंसिल हो जाएगा, और इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेने वाला। इसने अपने टीवी के करियर के भी खुद ही लोड़े लगा दिए बिग बॉस पे डिस्ट्रैक्ट बना करके, और अभी ये जो कांड करा है उसके बाद भी। तो ये चक्कर क्या है? और तेरे को सच में लगता है तेरे घर वालों ने तेरे साथ इतना गंदा करा है, तो क्या ये बाहर आकर के जब रिकवर हो जाएगा तो क्या ये भी हो सकता है कि अपनी पूरी फैमिली के ऊपर डिफेमेशन का केस कर दे या मानसिक उत्पीड़न का केस कर दे? तो फिर चक्कर काटो कोर्ट के, फिर कोर्ट का फैसला कब आएगा? इंडिया में जुडिशरी का कितना गंदा हाल है आपको पता नहीं क्या? आप एक केस लड़ने जाओ 5-6 साल, 4 महीना, 10 महीना, 10 साल बाद आएगा फैसला। अगर इसके फेवर में फैसला आ गया तो हम सब बोलेंगे अरे यार हमने इसको बुरी तरीके से जज कर दिया, आई गेस द ऑडियंस वॉज रॉन्ग यार, आई गेस आई वॉज रॉन्ग यार, मैंने गलत कमेंट कर दिया, उसको गाली दे दी यार, सॉरी यार, और इसके अगेंस्ट में आ गया ये है चूतिया। अब बताओ अब क्या करोगे? अगर इसने अपनी फैमिली पे केस कर दिया तो ये ड्रामा तो खिंचता ही चला जाएगा बबल गम की तरह। और अब कितना हम इसमें जाएं? ये क्या बात हो गई भाई कि लोग सुसाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे? और कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये सोशल मीडिया ठीक भी हो जाए और क्रेज़ी को इस पर UK07 राइडर जैसे सोशल मीडिया पे आ गया है सबके बाद भी,
और अचानक से इसने वीडियो देखा UK07 राइडर एक्सपोज्ड, UK07 राइडर रेपुटेशन इज रूइंड नाउ, UK07 राइडर करियर इज ओवर। वो सब वीडियोस देख करके इसके दिमाग में कोई अच्छा आइडिया होगा भी, उसके चैनल को रिवाइव कर सकता है, एक्सप्लोर करवा सकता है भी उसका, वो भी मर जाएगा, इसकी क्रिएटिविटी भी मर जाएगी, क्योंकि इतने रोस्ट उस पर बन चुके हैं। वो देखेगा, कहेगा अरे यार ये क्या हो गया, वो अपना चैनल का नाम सर्च करेगा, 50 कॉन्ट्रोवर्सीज के आगे पीछे खड़ी होंगे, वो सब वीडियो देखेगा, कहेगा अरे यार ये क्या हो गया। और आप इसका पॉडकास्ट उठा करके देखो, जब ये बंदा पॉडकास्ट में जाएगा तो लोग कहेंगे आई थिंक दिस गाय इज एक्सट्रीमली सेंसेबल, ही हैज ए रियली हाई गुड IQ। अब एक लोग गाली दे रहे हैं इसका, जो पॉडकास्ट पे बोल रहा है उसको अच्छा बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। इसका भाई अगर इसने अपनी पूरी फैमिली के ऊपर केस कर दिया कि मेरे घर वाले मुझे परेशान करते हैं, मेरी माँ ने देखो मुझे इस तरीके से हरास करा, मेरी बीवी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो फिर इसका भाई फिर इंटरनेट पे आएगा, फिर इसके बारे में बोलना शुरू कर देगा कि लो खाओ पथेटिक ही, देखो इसके सारे सबूत झूठ हैं। और फिर ऑडियंस दो हिस्सों में बट जाएगी और आपस में लड़ने लगेगी, कोई कहेगा अनुराग सही है, कोई कह रहा है ये सही, क्योंकि ऑनलाइन आकर के एविडेंस देना शुरू कर देगा, कोर्ट में भी एविडेंस देगा। अब कोर्ट का डिसीजन और ऑनलाइन प्रेजेंस दोनों अलाइन हो गई तो तब तो ठीक है, लेकिन तब लोग कहेंगे, एविडेंस देख कर लोग कहेंगे अरे हाँ ये चूतिया है, और जो लोग इसके फेवर में उसके फेवर में रहेंगे। कोर्ट ने कह दिया कि अरे नहीं अनुराग इनोसेंट है, तो ये जो सपोर्ट कर रहे थे वो कहेंगे अरे यार ये जो अगेंस्ट थे वो कहेंगे गड़बड़ हो गई। और कोर्ट ने कह दिया अनुराग दोषी है, उसका केस खारिज करो। सपोर्ट में थे जो इसके ऑनलाइन वो पागल हो जाएंगे, अरे यार ये क्या हो गया। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा भरोसा किस पे किया जाए, कोर्ट के फैसले पर या इसको अनुराग का भाई जो सबूत दे रहा है उस पर। तो इट्स अ एंडलेस इको चेम्बर। फिर ये अपने चैनल पे आएगा, फिर वो अपने भाई को रिप्लाई देगा, फिर भाई इसका इसको रिप्लाई देगा, फिर इसको देगा, बीच में 15-20 क्रिएटर और कूदेंगे, कहेंगे ये गलत है वो गलत है, ये सही है वो सही है। तो फिर अब क्या करेंगे, अभी कितना खींचेगा लंबा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना कंफ्यूज आप हो उतना मैं हूँ।